हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 का पोएम है ए टाइगर इन द जू, और इसके जो पोएट है वो है लेस्ली नॉरिस। तो ये जो पोएम है ये बेसिकली एक टाइगर जो कि जू में रहता है उसके और एक टाइगर जो कि फॉरेस्ट में रहता है उसके दोनों के बीच के कंपैरिजन को दर्शाता है। तो ये जो पोएम है ये जू से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से जू इन्हीं दोनों के बीच में दर्शाया गया है। तो चलिए इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजास को पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो ये जो टाइगर है इसके बारे में बताया गया कि एक टाइगर है जो जू में बंद है और वो बहुत अपने चमकीले बदन के साथ उस जू में घूम रहा है। वो कुछ ही कदम उठा पाता है क्योंकि जू में बहुत कम जगह है, यानी कि जू बहुत छोटा है। उसके जो जंगल जो उसका असली हैबिटेट होता है उसके मुकाबले तो जू बहुत छोटा होता है, तो वो कुछ ही कदम उठा पाता है। उसके बाद बोला जाता है कि उसका जो पैड है यानी कि जो उसका पाँव है वो बहुत ही मुलायम है, जैसे कि मानो मखमल के हो, और उसके साथ वो बहुत शांति से उस जू में चल रहा है बिना किसी आवाज़ के। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टैंजा है इस पोएम का उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल्स वेयर प्लम्प डियर पास। तो इस जो स्टैंजा में पोएट है वो जंगल के जो शेर है उसके बारे में, जंगल का जो बाघ है उसके बारे में बताना चाहते हैं। तो वो बता रहे कि अगर वो जंगल में होता तो वो घास के पीछे छुपा रहता और उसका जो शिकार होता है प्लम्प डियर उसका वो इंतज़ार करता रहता वाटर होल के पास, और जैसे ही वो वहाँ पानी पीने आते तो वो उसे मार देता। तो दरअसल इन दोनों स्टैंजा में पोएट ये बताना चाहते हैं कि अगर जो टाइगर है वो अगर जंगल में रहता तो वो ज़्यादा स्वतंत्र रहता, जबकि जू में वो उतना स्वतंत्र नहीं है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fang, his claws, terrorizing the village। तो इसमें बताया गया कि अगर वो बाघ अगर जंगल में होता तो वो जो जंगल के किनारे पे जितने भी घर होते हैं वहाँ पे वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता और वहाँ के लोगों को अपने नुकीले दांत और अपने पंजों से बहुत ज़्यादा डराता, और वो जो पूरा जो विलेज था वहाँ पे उस बाघ का खौफ चलता और लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते अगर वो जंगल में रहता तो। अब जो इसका नेक्स्ट स्टैंजा है, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, ही इज़ स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि वो जो बाघ है वो एक सेल के अंदर कैद है, मतलब वो एक जेल के अंदर बंद है जो कि बहुत मजबूत है, और वही मजबूत जेल के पीछे ही उसका जो मजबूती है बाघ का वो उसके अंदर ही है, यानी कि जो उसका क्रोध है जो उसका ताकत है वो सब उसके अंदर है, और वो उसी केज में वो अपना टहल रहा है धीरे धीरे, और जो भी विजिटर्स आ रहे हैं उसे इग्नोर कर रहा है, और जितना भी उसका गुस्सा है उसको वो उस केज के अंदर ही रखा हुआ है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टैंजा है वो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। बताया जा रहा है कि जब रात होता है तो वो जो लास्ट वॉइस सुनता है रात को वो होता है पेट्रोलिंग कार का। तो जो पेट्रोलिंग कार होता है वो जो जू में जो लोग ये रखवाली करने के लिए रहते हैं, मतलब वो जू की देखभाल करने के लिए रात को, तो वो रात को घूमते हैं तो उसे ही कहा जाता है वो पेट्रोलिंग तो करना। तो वो रात को वो पेट्रोलिंग कार का लास्ट वॉइस सुनता है और उसके बाद जब वो कुछ नहीं कर पाता तो अपनी लाचारी के साथ वो अपनी आंखों से तारों को देखने लगता है और उसी में मग्न हो जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।